जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो कोई भी भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव से श्री हरि विष्णु का जाप करके पूजा पाठ करता है, व्रत कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि का विशेष प्रिय है। इस एकादशी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी, खाटू एकादशी, शाम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इसका संबंध भगवान शिव से भी है। इसी दिन भोलेनाथ माँ गौरा पार्वती का गौना कराकर काशी जी लाए थे। इसलिए काशी विश्वनाथ में इस दिन बड़ी धूमधाम से बाबा विश्वनाथ की सवारी निकाली जाती है और रंग गुलाल से होली खेली जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, रसपान करते हैं आमल की एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं। आप इन दुर्लभ और पवित्र पावन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं आमल की एकादशी की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब भगवान श्री हरि के चरणों पर गिरे तो आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा, आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद प्रिय है। जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन पूजा करेगा, आंवला चढ़ाएगा, वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर वर्णन करके सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से सभी पाप तो नष्ट होते ही है, साथ में जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिलती है। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुने। राजा मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष को देने वाले आमल की एकादशी का मैं वर्णन करता हूँ। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वैद ध्वनि गूंजती थी। पापी, दुराचारी, नास्तिक तो कोई था ही नहीं। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगर निवासी विष्णु भक्त थे। अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्नों से आमले का पूजन करने लगा और स्तुति करने लगा। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो। समस्त पापों को नाश करने वाली हो। तुमको मेरा नमस्कार है। तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे सभी पापों का नाश करो। उस दिन सभी ने रात्रि में जागरण किया। उस समय
रात के समय एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके करता। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने मंदिर के एक कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी रात्रि को जागरण किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने घर चले गए और बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस अमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के साथ धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का शब्द करते हुए वे राजा की ओर दौड़े। मलेच कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र सभी को तो मारा है और देश से निकाला है। इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके, लेकिन सभी अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्प के समान लगता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वे बहुत ही सुंदर थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से तो लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सभी मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा? वन में मेरा कौन हितैषी है? वैसा विचार ही कर रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बड़े प्रेम से एकादशी माता की आप कथा को सुनिएगा। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पुत्रों के लिए सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन से अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया करती और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उनकी गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी में कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। अब कहीं थोड़ी बहुत देर बाद पांव धोए तो धूप तेज पड़ रही थी। इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही होती है। जैसे जैसे गर्मी हो, दिन कटता गया। अब पहाड़ से रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन था। वह खटिया पर पड़े पड़े उसे शांति मिल नहीं रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर भीतर आती और उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे एकादशी माता का स्मरण करती रहती। हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिए। आप ही मुझे शक्ति दीजिए। मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं। यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके।
प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्हें धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के पास पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी आपको क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में भी इतना कठिन व्रत क्यों करती हो? शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें बहुत थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है, तो थोड़ा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को ही मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में तो कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें तो प्यास ही लग रही थी। थोड़ा मन उनका विचलित भी होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार का शरबत अभी नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेटी रहीं। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया और थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी और गर्मी इतनी बढ़ गई कि प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर-उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा अपने व्रत से नहीं टलने वाली। वे सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कहानी सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब जो कोई भी अभाव था वह सब सुख साधनों में बदल गया। नाती नातिन उनके घर में भर गए। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर मनुष्य वैकुंठ धाम को चला जाता है। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया। हे एकादशी माता, हम सभी की भी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब प्रिय भक्तजनों, श्रवण करते हैं अनंत फलों को देने वाली श्री राधा कृष्ण जी की बड़ी ही सुंदर कथा। एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाने जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद भी जरूर भर देगी। वह स्त्री कई महीनों से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। रास्ते में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करती हुई गई। बरसाना पहुंचकर हाथ मुंह धोकर राधा रानी के मंदिर में जाने को तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी, तब स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मैं ज्यादा नहीं चल सकती। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उनका हाथ पकड़ लिया।
रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर जाती। वह कन्या बोली, माता कैसे गिरने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? तो वह बोली, लाडो मेरा नाम यही है और मैं यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गईं। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो? कोई जान न पहचान। लाडो ऐसे बात कर रही थी। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य लाऊंगी। तुम्हें क्या पसंद है? तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान में कुंडल, चूड़ियां, मेहंदिया, घाघरा चोली ये सब बहुत पसंद है। कुछ भी ले आना। इतना कहकर बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी। बाजार में उसने गले का हार, चूड़ियां उसके लिए अगले दिन ली और वह लेकर वहां गई। वे लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसी जगह पर मिली। चूड़ियां और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी चीजें और नहीं लाई। वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहाँ पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लगा लिया। रमा तो रोने लगी, जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और ऐसे वह चली गई। रमा ने मंदिर से आकर उसके लिए घाघरा चोली बनवाई। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसको देती। एक दिन रमा कहती, अब ये सारी चीजें मुझे पहनकर दिखाओ। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस प्रकार लाडो एक साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं एक धोती और मुकुट भी मोर वाला ले आई। क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, ये कन्हैया है, मेरे साथ ही रहता है। हाँ तुम इसे दे दो। वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे कोई नहीं मिला, ना वो लाडो और न वह लड़का। बहुत इंतजार के बाद भी वे मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इतनी भीड़ में चीरती हुई वे आगे पहुंची और वहां देखा तो राधा जी, ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थी, वे सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वे पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वे लाडो राधा जी वो कन्हैया कृष्ण जी थे। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठती थी, उसे मातृ सुख प्रदान करती थी। जैसे बावरी वह हो गई। रात दिन लाडो लाडो कहती पुकारती रहती। वे स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह नहीं गई। अब तो वह प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसू से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहार करती। उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिया में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाडो के पास चली गई। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बरसाने वाली राधे रानी की जय हो। प्रिय भक्तगणों, कहा जाता है, तुलसी की पूजा के बिना हमारी पूजा अधूरी है। माता तुलसी की चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं तुलसी की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा कि तुलसी माता ही सब कुछ देने वाली है और उनकी पूजा से ही हमारी पूजा पूरी हो सकती है। तभी से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दे दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह उठती और पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों ही उसका मजाक उड़ाती कि कहती बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब वह तुलसी माता की पूजा करेगी, उसी के बाद खाना खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत खुश हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो देखती है
उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। अब मुझे पूजा करने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी को फेंक भी नहीं सकेगा। वह सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, पूजा करने के बाद वह खाना खाने बैठ गई। तो उसकी जिठानियों ने मजाक करने लगी, लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, क्या तुलसी की पूजा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली तूने पूजा? हमने तो गमला फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसे आपने अपनी कृपा उस कन्यावनी देवरानी पर करी वैसे सब पर करना, जैसे जिठानी पर करी ऐसे किसी पर ना करना। प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण की जय, तुलसी मैया की जय। वार के दिन गणेश जी की पूजा के साथ साथ हमें कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एक बुढ़िया माई थी, वे गणेश जी की पूजा करती, रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और वह रोज गल जाते। एक दिन वह एक सेठ के यहाँ हवेली पर काम कर रहे कारीगरों से बोली, मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, इसलिए आप पूजा के लिए पत्थर के गणेश बना दो। कारीगर घमंड से बोला, जितनी देर में तुम्हारी गणेश की मूर्ति बनाऊंगा उतनी देर में सेठ जी की चार दीवारें बन जाएंगी। इतना सुनकर दुखी होकर बुढ़िया माई अपनी कुटिया में चली गई। इसी बीच एक छोटा बालक वहां पहुंचा और कारीगर से गणेश जी बनाने को कहा, लेकिन कारीगर ने बच्चे को भी चले जाने के लिए कह दिया। तब बच्चा जाते जाते उसे बोलकर जाता है, इतना टेढ़ा बोलते हो, तुम्हारी दीवार भी टेढ़ी हो जाएगी। और बच्चे की बात सच हो गई। कारीगर सेठ जी के यहाँ दीवार बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन दीवार टेढ़ी ही होती जाती। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। जब सेठ जी आए, पूछा आज कुछ भी काम क्यों नहीं हुआ? तब कारीगर ने बूढ़ी माई वाली बात बता दी। तब सेठ जी माई के पास पहुंचे और उनसे कहा, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो, हम सोने के गणेश जी बनाकर देंगे। इतना सुनकर गणेश जी ने दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनाकर दिए। तब बूढ़ी माई प्रसन्न होकर बोली, हे गणेश जी, इसी तरह लोगों के भी काम आप सदा सीधे करते रहना। प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बरसाने वाली राधा रानी की जय हो। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। आपकी हमारी कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ।